हेलो फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री टेबल और उसके पहले देखी थी हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो। सो यहाँ तक हम तीन फार्मूला देख चुके हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो? अ डायग्राम हैविंग थ्री साइड, थ्री वर्टिसेस, थ्री एंगल called as triangle. This diagram are used to measuring called as trigonometry. In this trigonometry, we use some ratio that is sin, cos, tan, cosec, sec, cot, called as trigonometric ratio. The formula of trigonometric ratios are sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse side, cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse side, tan theta is equal to opposite side upon adjacent side, cosec theta is equal to hypotenuse side upon opposite side, sec theta is equal to hypotenuse side upon adjacent side, cot theta is equal to adjacent side upon opposite side. Now second trigonometric relation. Sin theta into cosec theta is equal to 1, sin theta is equal to 1 upon cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Cos theta into sec theta is equal to 1, cos theta is equal to 1 upon sec theta is equal to 1 upon cos theta. Tan theta into cot theta is equal to 1, tan theta is equal to 1 upon cot theta is equal to 1 upon tan theta. And extra two relation will be there, that is tan theta is equal to sin theta upon cos theta and cos theta is equal to cos theta upon sin theta, right? Okay. Now the next is the trigonometric table. जहाँ तक मुझे पता है, जैसे कि मैंने बोला sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2। अब ये दो फार्मूले जो पहले थे वो तो इजी थे, आपको लर्न करने के लिए कुछ हट गए नहीं होंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको लर्न कैसे करना। वो तो मैंने समझा दिया था आपको किस तरीके से करना है, वो तो बनाने का तरीका हमारे पास था ही, लेकिन अगर इसको लर्न भी करना है, इसको फाइंड आउट भी करना है, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कभी भी लर्न नहीं किया जा सकता है। उसकी ट्रिक्स देखी जा सकती है और अलग अलग, जिस तरीके से हम उसको ईजी बना सकें। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ईजी बनाने के लिए एक और रूल देख सकते हैं यहाँ पर, जिस रूल का नाम है लेफ्ट हैंड रूल। विच रूल? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल बोले तो कुछ भी नहीं, दिस इज our left hand and this rule is called left hand rule. But how to utilize, इस रूल को यूटिलाइज किस तरीके से करना है, उसके लिए तो मुझे यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सो सबसे पहले ये देखो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारे लेफ्ट हैंड रूल के 5 उंगली जो है वो हमारे को हमारे 5 एंगल्स शो कर रही है। यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का है। यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआत है 0 डिग्री। अब ऑब्वियसली बीच में इसके लिए 45 डिग्री और इन दोनों के बीच में आता है 30 और 60। तो इस तरीके से हमने हमारे 5 उंगलियों को 5 एंगल दे दिए। अब इससे यूटिलाइज कैसे करने का है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारे को कोई भी वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, जैसे साइन में, तो साइन में तुम्हारे को इस डायरेक्शन में घूम के आना पड़ेगा। विच डायरेक्शन? घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसी घूमती है ना, सो दिस इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, मतलब किस तरीके से घूमना है, कैसे घूमना है, मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन। सो सबसे पहली बात तो साइन थीटा। साइन थीटा मतलब हमको साइन की वैल्यूज देखना है, पूरे फाइंड आउट करना है। अब साइन की वैल्यू पूरे फाइंड आउट करना भी है तो कैसे करेंगे? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा साइन 0 डिग्री, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रूल एक ही है, रूट डिवाइडेड बाय 2, कंपल्सरी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री इज इक्वल टू सबसे पहले रूट डिवाइडेड बाय 2। अब 0 डिग्री 0 के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब उधर जाने की बात कर रहे हो। अब उधर जाने की बात कर रहे हो मतलब 0 के बाद कौन है, कोई भी नहीं, मतलब 0, मतलब √0 मतलब 0/2 मतलब कितना हो गया 0। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की अगर बात करें, सो रूट फार्मूले के हिसाब से रूट डिवाइडेड बाय 2, कितने नंबर है उधर, कितनी उंगलियां है, फिंगर्स कितने हैं, 1, सो यहाँ पे आएगा 1।
सो रूट 1 मतलब कितना होता है 1/2। फिर साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब फिंगर्स देखो कितने 1 और 2, सो ये आ गया रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। बट वी नो वेरी वेल 2 मीन्स व्हाट root 2 into root 2, because root 2 root 2 2, root 2 root 2 get cancelled 1 upon root 2. Okay, next sin 60 degree. The sin 60 degree means कितने fingers देखो 1 2 3 मतलब 1 2 3 मतलब root 3 divided by 2, and the last sin 90 degree is equal to 1 2 3 4 means root 4 divided by 2 means 2 upon 2 get cancelled means 1. बट जब साइन की बात करें तो क्लॉकवाइज जाना है, लेकिन अगर बात करें कॉस की तो हमारे को जाने का है एंटी क्लॉकवाइज। ये किसके लिए हो गया साइन। जब बात करेंगे कॉस की तो हम किधर जाने वाले एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉस 0 डिग्री। cos 0 डिग्री मतलब सबसे लास्ट में, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनती करना है। फार्मूला वही रूट डिवाइडेड बाय 2 1 2 3 4 मतलब 2/2 मतलब कितना आ गया 1। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मतलब कितना, अब ये देखो 30 डिग्री यहाँ पे मतलब 1 2 3 मीन्स रूट 3 डिवाइडेड बाय कंपल्सरी अपने पास पता है अपने को कितना होता है 2। फिर cos 45 डिग्री 1 2 रूट 2/2 सेम फार्मूला रूट 2/2 मतलब 2 मीन्स रूट 2 into रूट 2 गेट कैंसल 1/√2। cos 60 डिग्री मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन cos के लिए मीन्स 1 रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1/2 एंड द फाइनली इज cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मीन्स नो फिंगर्स। 90 डिग्री के बाद में कोई फिंगर है ही नहीं ना, सो रूट 0/2 मीन्स 0/2 मीन्स 0। सो इस तरीके से हमने साइन और कॉस की वैल्यू सिर्फ एक लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर फाइंड आउट कर ली। अभी ध्यान में रखना है कभी भी दिस इज द रूल 0 30 45 60 90। अब मैं अगर तुम्हारे को पूछता हूँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो 0 30 45 60। अब मैंने पूछी थी साइन की वैल्यू, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स 1 2 3 मतलब रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। कितने इजी तरीके से फाइंड आउट हो गया। मैंने बोला cos 45 डिग्री 0 30 45 ओके 45 cos मींस एंटी क्लॉकवाइज 1 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 मींस रूट 2 गेट कैंसिल 1/√। वाओ वेरी इजी ट्रिक्स। सो इस ट्रिक्स का यूटिलाइज करके हम ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और tan का तो हमें पहले से ही पता है क्या sin अपॉन cos। जब sin और cos मिल गया तो tan तो इजीली मिल जाता है। अब जैसे कि हमारे को ऑलरेडी हम टेबल बना चुके थे, टेबल में हमें पता था कि सबसे पहले हमारे पास वैल्यू होती है साइन की, फिर होती है हमारे पास कॉस की और फिर होती है टेन की। और टेन की वैल्यू क्या होती है साइन अपॉन कॉस। और भी अगर तुम्हारे को इजी तरीका चाहिए टेन के लिए भी तो सीधी सिंपल बात है, फिर तो क्या करना है टेन इज इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या है रूट अपॉन 2, कॉस की वैल्यू क्या है रूट अपॉन 2 टू गेट कैंसल मतलब दोनों की तरफ क्या आ गया रूट, मतलब दोनों तरफ तुम्हारे को गिनती करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ टेन 0 डिग्री मतलब इसके इधर की साइड कितने हैं 0, उसके उधर की साइड कितने हैं 1 2 3 4 और रूट 4 मतलब कितना होता है 2 मतलब 0/2 मतलब 0/2 मतलब कितना होगा 0। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं tan 45 डिग्री की बात कर रहा हूँ, tan 45 डिग्री देखो यहाँ पर इसके इधर कितने 1 2 उसके उधर कितने 1 2, अब दोनों भी रूट में, सो रूट टू गेट कैंसिल मतलब आया कितना 1। सो इस तरीके से हम tan फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड रही बात cosec sec cot, वी नो वेरी वेल साइन cos tan का अपोजिट होता है cosec sec cot। साइन का अपोजिट cosec, cos का अपोजिट sec और tan का अपोजिट cot। तो लेफ्ट हैंड रूल का यूटिलाइज करके तुम इसको एकदम इजी तरीका बना सकते हो और इस तरीके से तुम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल लर्न कर सकते हो। सो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तो अब तुम लर्न कर ही सकते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी 2 फार्मूले हमारे रिमेनिंग है जो कि क्लास 10th के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो सबसे पहले हम यहां पर देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अगर देखना है सो हमारे को हमारी स्टोरी पे जाना पड़ेगा, और हमारी स्टोरी में तो दो हीरो थे, एक ट्रेगनॉन और एक मेट्रॉन। फिर हम ट्रेगनॉन और मेट्रॉन जो दो हीरो थे उनमें हमने साइन कॉस टेन को लाया, उनके भाई कॉसेक से कॉट को लाया। अगर समझो फॉर एग्जांपल साइन का भाई कॉसेक ना होता, कॉस का भाई सेक ना होता, टेन का भाई कॉट ना होता, और ये हमारे पिक्चर के हीरो और हीरोइन होते, मतलब साइन हीरो और कॉसेक हीरोइन, तो कमी किसकी है? ऑब्वियसली विलन की। तो विलन कौन है? ये तो क्वेश्चन मार्क है। तो विलन के बारे में अगर जानना है तो हमारे को यहाँ पर पीछे जाना पड़ेगा। सो ठीक है, देखते हैं। हमें जहाँ तक पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूटिलाइज करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल यूटिलाइज करने के लिए हमारे पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहा जाता है हाइपोटेनियस एंगल। हम जहाँ भी लेंगे उसके सामने वाली साइड अपोजिट, and the remaining side is the adjacent side. So we know very well sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse side, cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse, tan theta is equal to opposite upon adjacent. That is opposite means AC, hypotenuse means BC, adjacent means AB, hypotenuse means BC, and tan theta BC get cancel, AC upon AB. Cosec theta opposite of sin BC upon AC. Sec theta opposite of cos BC upon AB, and the finally cot theta opposite of tan AB upon AC. देखो मैंने तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारे को सबसे पहले बता दी थी स्टार्टिंग में, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री की ये जो डायग्राम दिख रही है जिसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, इसका फार्मूला तो तुम्हारे को बहुत पहले से मालूम है। कौन सा फार्मूला? यस, वही जो तुम सोच रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम। सो राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखना भी चाहे तो हमको बताना पड़ेगा पहले कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A is equal to 90 डिग्री। So by using Pythagoras theorem, so Pythagoras theorem अगर यूटिलाइज करना है तो Pythagoras theorem क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर मींस BC स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ओह, ये बन गई हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं, ये तो फार्मूला है किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला, लेकिन हमारे को इतनी चीज पता है कि साइन और कॉस और टेन मतलब रिलेशन किसी दोनों होते हैं। यहाँ पे तो तीन दिख रहे। हाँ, तो यहाँ पे बोलने का मतलब मेरा वही है कि यहाँ पर इन तीनों में से एक विलन है। विलन है तो फिर उस विलन को क्या करेगा? हटा दिया जाए। अब विलन कौन है? कौन है विलन? ये नहीं, ये अब तुझे कैसे पता विलन कौन है? मुझे नहीं पता विलन कौन है, तुझे नहीं पता विलन कौन है, लेकिन विलन कौन है वो तो है। अब विलन को अगर ढूंढना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक एक करके एक एक का नंबर, मतलब हम इन तीनों का नंबर लेंगे एक एक करके। हम एक एक बार तीनों को विलन बनाएंगे क्योंकि हमें परफेक्टली पता नहीं है ना विलन कौन है। तो हम ट्राई करेंगे एक एक के साथ। सबसे पहले हम नंबर लेंगे BC का। सो BC का नंबर लेना है और उसको विलन बनाना है, मतलब विलन को क्या करना है? यहाँ से हटा देना है। हटा देना है मतलब सीधी सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला कंसेप्ट, डिवाइड बोथ साइड बाय BC स्क्वायर। सो यहाँ पर आएगा BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, गेट कैंसल, AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस AC अपॉन BC होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर हो गया। सो BC गेट कैंसल, विलन गया एक, लेकिन यहाँ पर क्या बचा? AB अपॉन BC मतलब कॉस, उसका स्क्वायर एंगल थीटा है।
AC अपॉन BC, AC अपॉन BC मतलब साइन स्क्वायर एंगल थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी से और दो आइडेंटिटी बन जाती है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने इस फार्मूले के अंदर एक को विलन पकड़ा तो एक आइडेंटिटी मिली, दूसरे को पकड़ेंगे तो दूसरी मिलेंगी। सो हम अभी नंबर लेंगे सेकेंड। डिवाइड AB स्क्वायर बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। सो BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। देखो ये दो गए गेट कैंसर। BC अपॉन AB, BC अपॉन AB मतलब कोण सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस AC अपॉन AB, AC अपॉन AB मतलब कोण tan। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर सेकेंड। और फिर इससे दो आइडेंटिटी बनेंगे हमारे पास। कौन सी आइडेंटिटी बनेंगी? दो। सो मैं इसको रफ करना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसका यूटिलाइज तो हम कर ही चुके हैं। सो और दो आइडेंटिटी बनेंगे हमारी। सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब हमने एक बार 10 को भेजा और एक बार अब 1 को भेजेंगे, सो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फाइनल आइडेंटिटी नंबर थर्ड, उसके लिए हमारे को तीसरा विलन बनाना पड़ेगा, और तीसरा विलन है हमारे पास AC। सो डिवाइड AC स्क्वायर बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। सो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, गेट कैंसल। BC अपॉन AC, BC अपॉन AC मीन्स cosec स्क्वायर थीटा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC मीन्स cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी हो गई तीसरी आइडेंटिटी। फिर इससे दो बनेंगी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की आपको तीनों आइडेंटिटी बता दी। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी नंबर सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड आइडेंटिटी नंबर थर्ड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो इस आइडेंटिटी को सीखने के लिए पहले तुम्हारे को ये आइडेंटिटी लर्न करना पड़ेगी, और अगर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे को इसका इजी वे अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से इसे फाइंड आउट करना है। तो ये हो गए तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। नाउ द फाइनल फार्मूला एंड फाइनल कंसेप्ट इन योर सिलेबस, that is complementary angle, that is complementary angle। complementary angle means what? complementary means 90 डिग्री का इक्वल जहाँ पे क्या जाता है, sum of two angle will be 90 degree। yes, so sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, tan 90 minus theta। सो ये तीन आइडेंटिटी तुम्हारे को ध्यान में रखने का, तीन फार्मूले ध्यान में रखने का है कॉम्प्लीमेंट्री के, कि अगर sin 90 minus theta हो तो क्या होता है। सो यस, sin 90 minus theta is equal to cos theta। सो cos 90 minus theta क्या होगा? ऑब्वियसली sin theta। सेम एज इट इज tan 90 minus theta is equal to cot theta। सो cot 90 minus theta क्या होगा? ऑब्वियसली tan theta। अब देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो ऑलरेडी 6 थे, sin cos tan cosec sec cot।
जिसमें से साइन, कॉस, टेन और कॉट आगे बचे दो, सेक और कॉसेक। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? यस, तुम जो बोल रहे हो वही आंसर राइट है। सेक का होगा कॉसेक और कॉसेक का होगा सेक। सो ये किस तरीके से आया, कैसे आया, इसके लिए तो बहुत बड़ी डिटेल में हमारे को स्टोरी देखना पड़ेगी। सो वो देखने के लिए अभी फिलहाल तो हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो 5 फॉर्मूले हैं, जिसमें नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, नंबर 3 trigonometry table and learn by left hand rule। लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके तुम लर्न भी कर सकते हो इसको। नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड नंबर 5 लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये अगर 5 फार्मूले तुम अच्छी तरीके से लर्न करते हो तो मुझे तुम्हें आगे पढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड आई होप यू लर्न दिस ऑल द फार्मूले वेरी वेल। सो नेक्स्ट लेक्चर तो हम आपके फार्मूले लर्न होने के बाद ही लेंगे। थैंक यू वेरी मच।